दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिख इतिहास के अंदर सबसे बड़े हीरो महानायक की, जिन्हें बाबा बंदा सिंह बहादुर जी बोला जाता है। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर रजौरी, जो आजकल JNK में, वहाँ के रहने वाले थे। इनका नाम लक्ष्मण देव था। इनका पिता का नाम रामदेव था। एक राजपूत परिवार से थे। जब ये 11 साल के थे, इन्होंने एक हिरनी का शिकार करते हैं। जब उसके पेट से एक बच्चा निकलता है तो इनका मन परेशान हो जाता है और ये उदास रहने लग जाते हैं जी। तो ये काफ़ी, इनके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। इनकी माता जी समझते हैं कोई भूत प्रेत का चक्कर है, वो इनको कई जगह लेके जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। एक बार बताते हैं जी, इनके गांव में बैरागी साधुओं का एक टोला आया। जब लक्ष्मण देव जी उनका प्रवचन सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो वो बहुत प्रभावित होते हैं और उनके साथ ही चले जाते हैं और भारत भ्रमण में चले जाते हैं जी। कभी वो कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं जी। तो उसके बाद इनके 4 गुरु थे जी। पहले गुरु जानकी प्रसाद जी थे, जो एक वैरागी साधु थे। उसके बाद इनके गुरु थे समर्थ रामदास जी। समर्थ रामदास जी उदासी गुरु थे। ये वो उस समय जब गुरु हरगोविंद सिंह जी का गुरु गद्दी धारण कर रहे थे, तो लोगों ने, जब उन्होंने मीरी पीरी की तलवार धारण करी थी, तो काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। उसके अंदर ये भी ऑब्जेक्शन करने वालों में ये भी थे। तो गुरु परिवार से इनका पुराना रिश्ता था जी। उसके बाद ये उनके साथ घूमते घूमते पंचवटी चले जाते हैं। पंचवटी का इलाका इनको बहुत अच्छा लगता है। वहाँ एक कुटिया बना के रहने लग जाते हैं। बताते हैं जी, एक बार ओगरनाथ जी, जब वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, इनके आश्रम में आते हैं और उनकी बहुत सेवा करते हैं। तो एक फिर ओगरनाथ जी को अपना गुरु भी धारण कर लेते हैं। ओगरनाथ जी इनको बहुत रिद्धियाँ सिद्धियाँ सिखाते हैं, जादू, जंतर मंत्र, तांत्रिक विद्या सिखा देते हैं जी। ये काफ़ी निपुण हो जाते हैं और काफ़ी लोग इनके पास काफ़ी कुछ अपनी प्रॉब्लम्स लेके भी आने शुरू हो जाते हैं और उनकी सॉल्व भी होनी शुरू हो जाती हैं। फिर ये नर्मदा के किनारे आ जाते हैं जी। बताते हैं जी, ये बहुत घमंडी हो जाते हैं। जब इनकी बहुत ज़्यादा पूछ-गिछ होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं। इन्होंने अपने आश्रम में एक तख्त रखा हुआ था। तख्त के ऊपर एक चद्दर बिछाई हुई थी। कोई आदमी गलती से उसके ऊपर बैठ जाता था, तो ये अपने तंत्र विद्या से उस तख्त को उल्टा कर देते थे और जब वो परेशान होता था तो बहुत खुश होते थे। ऐसे लोगों को तंग करके बहुत खुश होते रहते थे। बताते हैं जी, जब गुरुजी इनके आश्रम में जाते हैं, तो ये उस समय आश्रम में नहीं होते हैं जी। तो इनके जो निहंग सिंह होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ पे जितने बकरे बंधे रहते हैं उनको काट के साफ सूफ करके देगों में चढ़ा लेते हैं जी। जब इनको मालूम चलता है कि मेरे आश्रम में ऐसे ऐसे कोई आया है और उसके अनुयायियों ने ऐसे ऐसे हमारे बकरे काट दिए हैं और सारी जगह खून खून खिला रखा है, तो वे वहीं से तंत्र मंत्र मारने शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता है। एक गुस्से में आके जब देखते हैं गुरुजी आते हैं अपने आश्रम में, गुरुजी इनके तख्त पे बैठे हैं। ये जो दूसरों को मंत्र मारते होते थे, किया तंत्र विद्या की, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब ये गुरुजी के पास आते हैं, बोलते भी आपने ठीक नहीं किया जी। ये वैष्णव हमारा जो है वैष्णव था, आपके बंदों ने ये देखो खून खून कर दिया, सारा पवित्र कर दिया। गुरुजी ने बोला भी तुम्हारा जो तख्त है या तुम्हारा जो आश्रम है एक साइड पे है, मेरे बंदों ने तो दूसरी साइड पे किया है, उससे तुम्हारा भी आश्रम कैसे पवित्र हो गया या तुम्हारा स्थान कैसे पवित्र हो गया। ये गुरुजी के साथ बहस करने लगे, नहीं जी आपने गलत किया, ये है वो है। गुरुजी ने फिर इसको समझाया, देखो पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम कत्लो गारत छाई हुई है, जगह जगह खून डोल रहा, बहाया जा रहा है, वो तो तुम्हारा पवित्र नहीं होता है। तुम तो साधु साधा आदमी, तुम्हारे को उसके प्रति कुछ करना चाहिए। ये बहुत बातें सुन के बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और आंखें नीची करके बैठ जाता है। फिर गुरुजी इसको पूछते, क्या नाम है भी तुम्हारा? बोला जी मैं आपका बंदा हूँ। बंदे का मतलब होता है फारसी में गुलाम। गुरुजी बोलते ठीक है,
फिर आप अमृत पान करो और सिख सो जाओ। तो ये फिर अमृत पान करके सिख बन जाते हैं जी। गुरु जी इनका नाम बंदा सिंह बहादुर रखते हैं। बताते हैं जी, एक गुरु जी को अपनी ज़िंदगी में तीसरी बार मिले थे। पहली बार ये जब वैरागी थे तो अपने टोले के साथ आनंदपुर साहब से निकले थे, तो गुरु जी के दर्शन किए थे। तो उसके बाद जब ये कनखल के अंदर जब गुरु जी मसंदों का सफाया करके आ रहे थे, तो कनखल में इनकी मुलाकात हुई थी। तीसरी बार अब मुलाकात होती है जी। ये गुरु जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ऐसे ये सिख बनते हैं जी। बाकी अगली बात करेंगे अगले एपिसोड के अंदर जी। शुक्रिया, मेहरबानी। कोई गलती होगी हो तो क्षमा करना जी।